जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम और गुरु जी को तो शत शत प्रणाम ऑल द टाइम। तो आज तो गुरु जी ने डबल डबल ब्लेसिंग दे दी। रात ही को दर्शन दे के गए हैं ड्रीम में। एम आई ऑडिबल विक्रम जी? मेरी सुनाई दे रही है आवाज? जी आंटी, बिल्कुल सुनाई क्लियर है। हाँ जी। जी आंटी। तो मैंने कहा आज तो गुरुजी ने डबल डबल ब्लेसिंग दे दी। रात को आए हैं ड्रीम में, मिलके गए हैं। तब तो सब कुछ याद था। सुबह जब उठी हूँ तो भी याद था और बहुत खुश हो रही थी। और जैसे ही मैं उठ गई हूँ तो सब गायब हो गया। सिर्फ ये याद है कि गुरुजी आए थे। स्ट्राइप टी शर्ट पहनी थी, ओजी कलर की, बॉटल ग्रीन कलर की, और बातें भी की। क्या कुछ बातें की, कुछ याद नहीं। पर इतनी खुशी है कि गुरुजी आए थे, उनके दर्शन हुए। तो खुशकिस्मती है हमारी जो गुरुजी आ जाते हैं यूं कभी कभार। और फिर विक्रम का फोन आता है कि आंटी सत्संग, तो उनका हुक्म ही तो था। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। सो थैंक यू संगत जी फॉर बीइंग हियर। एंड गुरु जी का तो शुक्राना 24 घंटे होता है, उनकी याद 24 घंटे उनको करते हैं। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। हम लोग 2003 में गुरु जी के पास आना शुरू हुए। अब गुरु जी के चरणों में कब से ये तो हम नहीं जानते। अब गुरु जी कहते होते थे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसी कदों दे मेरे नाल हो। सो गुरु जी का कैसे शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम उनकी शरण में आ सके। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने बहुत से साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि गुरुजी जब पंचकुला में थे तो मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे चंडी मंदिर, और सुनते भी थे हम कि गुरुजी हैं कोई। लेकिन आप जानते हो आजकल थोड़ा लॉजिक ज्यादा चलता है तो हमने सोचा नहीं, हम नहीं जानते कौन गुरु है, और हम नहीं गए। कई दफा यूं ध्यान में आता है कि कितने साल हमने महरूम रहे गुरु जी की प्रेजेंस से। प्रेजेंस तो खैर उनकी हमारी जिंदगी में हमेशा से थी, लेकिन दिल दुखता है कि इतने साल हमने बर्बाद किए। पर फिर वही बात कि जाना तो गुरु जी के पास तब है ना जब उनका हुक्म होगा। जब आपका वक्त आएगा तभी आप गुरु जी के पास जाओगे, उससे पहले तो जा ही नहीं सकते ना। सो हमारी लास्ट पोस्टिंग जो थी इनकी, वो दिल्ली में थी। और इनके जो बड़े भाई, सबसे बड़े भाई और भाभी हैं, वो गुरुजी की संगत में थे बहुत सालों से। उनसे भी हम बातचीत सुनते थे, गुरुजी का स्वरूप भी देखते थे, लेकिन कॉलिंग नहीं थी तो हम इस तरफ ध्यान नहीं करते थे। वो कई दफा कहते थे कि उनके सन इन लॉ को गुरुजी ने हील किया है। तो हम सोचते थे अपने छोटे दिमाग से अब यही कह सकते हैं, छोटी सोच थी, छोटा दिमाग था, समझ थी नहीं। हम सोचते थे कि क्या हो गया इन लोगों को, अच्छे वाले थे, सिख फैमिली से हैं, और ये कहाँ घूमते फिर रहे हैं। और हील किया था, हील या तो डॉक्टर करते हैं या परमात्मा करते हैं। अब हमें क्या पता कि वो तो परमात्मा ही थे। ये ज्ञान तो बहुत लेट आया ना, तब तो समझ ही नहीं थी। तो जब उनको मैं अंकल और आंटी ही बुलाती हूँ, क्योंकि इनकी जो भाभी है वो मेरी सगी बुआ भी है। तो जब वो गुरुजी के पास शाम को जाने लगे तो मुझे नहीं मालूम, मैं आज तक सोचती हूँ
कि what was it that made me say कि आंटी मैं भी आपके साथ चलूं. It was definitely not curiosity. It was not a divine calling, nothing of that sort. But I don't know, something made me say आंटी मैं आपके साथ चलूं. तो वो तो बहुत खुश हो गए, कहते हैं हाँ बेटा जरूर चलो. तो मैं उनके साथ गई. जब वहां पहुंचे तो गुरु जी का छोटा मंदिर जो है चौको ब्लॉक फुल था. तो हमने भी मत्था टेका और पीछे बैठ गए. बहुत अच्छे कीर्तन लगे, बहुत अच्छा माहौल लगा. पर मैं सच बताऊंगी, बिकॉज गुरुजी सत्संग इज ऑल अबाउट द ट्रूथ. मैं ना तो मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आया, ना ही कोई यूं कि भी बहुत पॉजिटिव ख्याल आया कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस, ऐसा भी नहीं आया. और कोई गलत सवाल भी नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कौन कौन बैठे हैं, क्या चल क्या रहा है. यू नो सारे दिल्ली के जो, दिल्ली क्या इंडिया के जो क्रम दल क्रम था वो वहां था. बहुत सारे फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी जनरल्स, top doctors and all kinds of reputed people. तो बस फिर जब हमारा टाइम आया गुरुजी को मत्था टेकने का, लंगर खाया हमने. जब मत्था टेकने का टाइम आया तो अंकल ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी हमारी बेटी है, मेरी भाभी है. तो गुरुजी को मैंने प्रणाम किया तो कहते हैं आया करो. So I also bowed down and I wasn't sure because Empire Estate was way beyond, it was very far from where we were living. और मुझे ये भी पता चला कि सत्संग खाली शाम को होते हैं. एंड आई वॉज नॉट इवन श्योर इफ माई हस्बैंड वुड कम. वो आज तक मुझे कहते हैं कि तेरे को शक कैसे हुआ, पर मुझे था, मैं सच बताती हूँ. तो मैंने प्रणाम किया और हम लोग चले गए. जब हम वापस घर गए तो मेरे हस्बैंड और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो गोल्फ कोर्स से वापस आए थे. दे हैड डिनर देयर और वो वापस आए थे. तो जैसे ही हम आए तो बातचीत होने लगी. तो उन्होंने, आंटी ने फिर कोई सत्संग सुनाए और दैट वाज इट. अब अगले दिन मेरे हस्बैंड को टूर पे साउथ इंडिया जाना था और मैं इन फ्रेंड्स के साथ रह रही थी. आई हैड टू स्टे विद देम फॉर अ नाइट और 2 nights. तो जब मैं उनके घर गई तो मुझे कहते हैं कि कहाँ रहते हैं आपके गुरुजी, चलो चलते हैं उनके पास. मैंने कहा कि पहली बात तो वो मेरे गुरु नहीं है, दूसरी बात मैं तो दिल्ली बिल्कुल जानती नहीं हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है दिल्ली के बारे में, तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं. तो कहते कि रात को एम्पायर एस्टेट का जिक्र हुआ था ना. मैंने कहा हाँ वो तो हुआ था. तो कहते वो तो हमारे घर के पास है, तो चलो चलते हैं. अब मैं फॉर सम रीजन आई वाज रिलक्टेंट. मैंने सोचा गुरुजी कहेंगे ये तो फिर आधमकी. अब ये ना समझिया देखिए. वही बोला ना, छोटी सोच छोटा दिमाग. यूं नहीं पता कि वो तो वो कान से पकड़ के खींच के ला रहे. तो वेरी रिलक्टेंटली आई वेंट विद देम. अब जैसे ही वहां गए तो सरजीत भाई हमारे पहले तो उलझे गेट पे, जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है आउटसाइड. तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो आप, तो बोले गुरुजी के पास. तो कहते नहीं, अगर गुरुजी के पास जा रहे हो तो संगत की गाड़ियां यहाँ होती. तो वहां उलझे उनके साथ. नहीं नहीं मैं तो आई एम गोइंग, मैं तो किसी को मिलने जा रहा हूँ, सो एंड सो समथिंग ही सेड. तो वहां से तो अंदर आ गए. आके फिर गुरुजी के मंदिर के सामने वो उलझे सेवादारों के साथ.
पार्किंग के लिए कि नहीं मैं गाड़ी यहीं खड़ी करूंगा। एनीवे वी वॉक्ड इन, गुरुजी को मत्था टेका, प्रणाम किया। तो गुरुजी तो आपको पता है जानी जान, अब उनसे क्या छुपा रहता है। तो बोलते हैं अच्छा आ गए तुम आमड कोर, यू नो। तो वो कहते हैं हाँ जी, आमड कोर इज फॉर दोज who may not be aware, are the tank people in the army. You know, they fighting arm that fights with tanks. अब ये लोग अपने आप को बड़ा एलीट समझते हैं। तो गुरुजी कहते आमड कोर, कहते जी, कहते बड़ी ईगो है। तो सरजीत भाई तो पहले ही उनका माथा गर्म था। तो बोलते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ऐसी ही बात है, बैठो। तो गुरुजी ने उनको बिठा तो लिया, फिर माथा जो उनका गर्म था ना उसको स्क्वीज करा गुरुजी ने। वो वहां बैठे बैठे उनको यूं लगे कि मेरा तो यूं लग रहा, मेरे को महसूस हो, वो बताया उन्होंने बाद में, कि जैसे एक स्टील बैंड है जो मेरे टेम्पल्स के इर्द गिर्द पूरे सर पे है और वो मेरे सिर को स्क्वीज कर रहा है। अब देखिए गुरुजी ने जाते ही उन पे मेहर कर दी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कुछ दूर किया उनका। सरजीत भाई कहें चलो उठो चले, चाय प्रसाद के बाद ही। गुरुजी कहें बैठो लंगर खा के जाओ। तो वो फिर इशारा करेंगे बस बहुत हो गया चले। हम कहें कि गुरुजी कह रहे हैं कि लंगर खा के जाओ तो कैसे चले जाएं। एनीवे ही सैट, और बस उस दिन के वो बैठे, आज तक गुरुजी के चरण में बैठे। तो दैट वाज माय सेकंड विजिट टू द छोटा मंदिर। तो ये हुआ। तो उसके कुछ दिन बाद ये हमारे और रिश्तेदार आए जो गुरुजी के पास जाते थे चंडीगढ़, मेरी बुआ के ही बच्चे थे। तो फिर गुरुजी की बैठे बैठे बातचीत होने लगी। तो वो कहते चलो आप भी चलो। तो टू माय सरप्राइज माय हस्बैंड सेड यस, चलो चलता हूं। तो हम गए। जब तक पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था, थोड़ा लेट ही हो गए हम। नहीं सॉरी, जब हम पहुंचे हैं तो गुरुजी वॉक से आके और वो अंदर चले जाते थे, फिर अपना चोला पहन के आते थे। तो जब तक हम पहुंचे तो गुरुजी का सिंहासन खाली था। तो हमने मत्था टेका और हॉल तो फुल था ही तकरीबन। तो बैठने के लिए जब हम जगह देखने लगे तो हम तो बैठ गए, वी स्क्वीज्ड इन। पर इनको, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है बैठने की। इनकी बैम्बू बैक है, तो ये तो इनको लगा मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो ये गुरुजी की गद्दी को मत्था टेक के और बाहर आ गए। अब ये पेशेंटली वहां वॉक कर रहे हैं, which again is not his favorite thing. तो हम अंदर गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, हमने चाय प्रसाद पिया, लंगर खाया और इनको हमने बोला कि आ जाओ गुरुजी आ गए, आप उनको भी मत्था टेक लो। तो कहते उनकी गद्दी को मत्था टेक तो दिया। आप अगर उनकी गद्दी को सोचते हो कि मत्था टेकने से मत्था टेक लिया तो टेक लिया मैंने। तो गुरुजी को क्या, और देखो देखो कितनी 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 नासमझियां करते हैं। आज आप उन्हीं को देखो। इतने शिद्दत से वो गुरुजी की सेवा करते हैं, क्या मजाल है कि दिन में वो चाहे रात को 4 क्यों ना बजाएं पार्टी से वापस आके, लेकिन उन्होंने आधा घंटा लगा के घर में जितने स्वरूप हैं उनके सबके सामने 10-10, 15-15 मिनट लगाने।
और गाड़ी में जब बैठते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, एसी ऑन नहीं करेंगे, शीशे ऊपर होंगे, पहले 10 मिनट मत्था टेकेंगे। मैं तो बाहर हो जाती हूँ मैं कहती हूँ इनको मत्था टेक लेने दो, मैं फिर ही जाती हूँ, फिर ये एसी ऑन करेंगे, फिर मैं बैठूंगी। तो ये वही थे जिन्होंने बोला कि बस हो गया। तो हम तो लंगर खा रहे, ये बाहर घूमते घूमते अपने घर पे सेवादार को बोल रहे हैं कि मेरा खाना कुक को बोलो हॉटकेस में रखेगा और 2 बियर भी रखवा दो फ्रीजर में, मैं आके खाता हूँ पीता हूँ। तो जैसे ही हमने लंगर खा चुके, तो गुरुजी पूछते हैं किथे जरनैल, फिर खुद ही जवाब देते बाहर है, बुलाओ उन्हें। तो जी कोई इनको बुलाने गया हमारी फैमिली से, तो ये चिढ़ें कि ये बब्बू आंटी की कारस्तानी है जो गुरुजी को बता दिया कि मैं बाहर हूँ। अब उनको क्या पता कि वो तो जानी जान, उनको वो तो सब देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है। तो आते ही उनको भी वही एग्जैक्ट वही सवाल सरजीत भाई वाला, आमद कौर कहते जी, तो कहते ईगो बहुत है। तो गुड सेंस प्रिवेल्ड, ही केप्ट क्वाइट। तो फिर गुरुजी ने थोड़ा सा इनको और निचोड़ा कहते ओए तुसी तो संधू हो, संधू तो जट्टां दे मरासी हुंदे। अब अगेन एक तो आमद कौर, एक जट सिख जो अपने आप को बस खुदा से नीचे अपने आप को ही समझते, तो उनको बोला जाए मरासी तो बट अगेन ही केप्ट क्वाइट। तो फिर गुरुजी ने कैसे वो नहीं खोल देते थे फाइल, तो कहते हैं कुडम्स, कुडम्स, सेक्टर 16, ट्विंस, सिद्धूस। तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर इनको ये बता दिया कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे जो समधी हैं वो सिद्धू हैं, सेक्टर 16 में रहते हैं, और जो तुम्हारा जवाई है उसका एक ट्विन ब्रदर भी है। तो बड़ी अचंभे वाली बात थी। अब हमें मालूम है कि कोई उनसे फालतू बात नहीं, और हमारी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। There was no way he could have known who we are and who our rest of the family is. तो बस फिर ये हमारा जर्नी ऐसे इस लाइफ टाइम में गुरुजी के साथ शुरू हुई। हमारी खुशकिस्मती थी जो गुरुजी ने हमको अपने पास भी बुला लिया, और सब ऑल 4 days हमको आने का हुक्म भी दिया। जो हम कोई बहुत ही जरूरी काम हो गया हो या कुछ, तो शायद ना जा पाए हो, नहीं तो जब तक गुरुजी चोले में थे, जैसे उनका हुक्म था। और हमारी खुशकिस्मती, और पहले मैं 1-2 सत्संग में ये भी कह चुकी हूँ कि हम गुरुजी के पास गए, हम कोई तकलीफ में नहीं थे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, हमें कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, परमात्मा की मेहर थी सब तरह से। और हम गुरुजी के पास गए, और फिर एकदम से गुरुजी ह्यूमिलिटी दिलाते हैं कि कितने खुशकिस्मत हो, लोगों को तकलीफ देके अपने पास लाते हैं, और हमको बगैर कोई तकलीफ दिए उन्होंने अपने पास बुला लिया। और कितना शुक्राना करें गुरुजी का, जितना करें उतना कम है। तो यूं हमारा सफर शुरू हुआ, जाने लगे, हम रेगुलरली जाने लगे। और फिर अभी जाते कुछ देर हुआ था, मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल हीलिंग्स का, जो कभी हमने गुरुजी से कहा नहीं अपने मुंह से, पर उनको जरूरत भी नहीं थी, वो तो जानी जान थे। तो मुझे उस टाइम 18 इयर्स हो गए थे। एक प्रॉब्लम थी जिसको मेनियर्स बोलते हैं, फॉर द लेमैन, जो
आपके इनर ईयर में फ्लूइड होने की वजह से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके जीना हराम हो जाता है क्योंकि आपको 24 घंटे चक्कर आते हैं और कभी भी आप यू फील सिक ऑल द टाइम, यू फील क्वीजी ऑल द टाइम और बड़ी बड़ी डिबिलिटेटिंग सी खराब सी वो प्रॉब्लम थी जिसमें ना तो आदमी बिल्कुल सही रहता है ना वो बीमार होता है। तो वो 18 इयर्स से मुझे थी। अब वो इट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब मैं उसके लिए सब इलाज करा चुकी थी लेकिन उसका कोई किसी के पास भी हल नहीं। हालांकि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड थे चंडीगढ़ में पीजीआई में, वो मेरे मामा जी, दूर के मामा जी थे। उन्होंने सारा जोर लगा लिया और सब डॉक्टर जहां जहां हम गए, अब 18 इयर्स में तो हम भी कहीं कहीं घूम लिए पोस्टिंग्स में, जहां भी पता चलता, चाहे होम्योपैथ है चाहे देसी तो हमने नहीं किया, बट यू नो एलोपैथिक एंड होम्योपैथी आई ट्राइड, नथिंग एट ऑल हेल्प। तो वो जब अटैक होता था मेरे को मेनियस का, यूं तो सारा टाइम ही मेरी सर घूमता ही रहता था, यू नो एवरीथिंग वाज जस्ट मूविंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज। पर जब वो ज्यादा अटैक होता था तो 6-7 दिन रहता था, फिर वो धीरे धीरे टेपर ऑफ हो जाता था टू दिस यू नो कंडीशन दैट यू आर स्टिल अ लिटिल यू नो you still don't feel perfectly okay कि आप खड़े होके राइट भी घूमे हो तो आपका सर घूम गया और लेटे हुए उठते हो तो भी सर घूम गया। तो ऐसी सी सिचुएशन जो वो रहती थी। तो गुरुजी के पास हम जाने लगे, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। गुरुजी उस टाइम पे जो नई संगत जाती थी, नई संगत का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुजी की मनाही है, पर फिर भी जो नए लोग आते थे उनको गुरुजी पुरानी जो लोग जाने वाले थे उनसे सत्संग सुना देते थे, तो अलग से बिठा देते कि इनको अपना सत्संग सुनाओ। तो ऐसे हमने भी बहुत से सत्संग सुन रखे थे। कईयों को खड़ा होके भी गुरुजी कहते थे अपना सत्संग सुनाओ। और तो ये अंदाजा हो गया था कि जो भी गुरुजी जिसको भी हील करते हैं, और बहुत सारी हीलिंग्स हमने अपने सामने होती देखी, बहुत सारी इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे वो मेंटल इश्यूज हों, चाहे वो स्किन डिसऑर्डर्स हों, चाहे वो डायबिटीज और हार्ट अटैक, और यहाँ तक कि जिनके बॉडी में यूट्रस नहीं है उनके बच्चे होते तक देखे हमने। कितने 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 हमने हीलिंग्स और मिरेकल्स गुरुजी की मेहर होती हमने लोगों पे देखी। तो ये अंदाजा था कि जो भी गुरुजी जिसको हील करते हैं उसकी तकलीफ जो है वो अपने ऊपर लेते हैं। तब तक गुरुजी से इतना लगाव, इतना प्यार, इतना इज्जत हो गई थी कि उनको तकलीफ देने को दिल नहीं करता था। तो हम लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे, लंगर खाते थे, वापस आते थे, उनकी मेहर एंजॉय करते थे। और गुरुजी सारा टाइम जाओ ऐश करो, चलो ताड़ा कल्याण हो गया, चलो संधू अंकल बड़ी ब्लेसिंग हो गई, उन चलो। और छुपते फिरते होते थे हम, चाहे वो रात के 2 बजे या 3 बजे के, अभी भी गुरुजी बिठा लेना थोड़ी देर और। तो वी वर ग्रीडी फॉर हिज प्रेजेंस, वी वर ग्रीडी फॉर हिज कंपनी। तो ये मालूम था कि गुरुजी को तकलीफ नहीं देनी, तो उनसे कभी कहा नहीं कि ये तकलीफ है। तो अटैक शुरू हुआ मेरे को इसका, और इस टाइम वो इतना जबरदस्त था कि कभी 18 इयर्स में हुआ नहीं था इतना जबरदस्त, कि मैं आई वाज टोटली laid up in bed, and what laid up in bed, I couldn't even move my head half an inch because it would make my life miserable. So
वहां जरूर लेटे लेटे मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी, आपको मैंने ये भी कहते सुना है मैं कोई डॉक्टर है, तुसी इत्थे आए हो। मैंने कहा कि मेरे डॉक्टर तुसी, मैं आज तो बाद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो थोड़ा सा हेल्प करती थी मार्जिनली, यू नो। तो मैंने कहा मैंने ये भी नहीं खानी। आज से मेरे डॉक्टर आप चाहे मानो या ना मानो, मेरे डॉक्टर आप, मैंने आज से दवाई नहीं खानी। और मैंने वो उठवा के खुआ दी दवाई। चलता रहा जबरदस्त अटैक। गुरुजी की तस्वीर, मेरे स्वरूप मेरे बेडरूम में होता था, मैं जब भी देखती थी। और गुरुजी स्माइल कर रहे होते थे। मैंने कहा करो करो आप स्माइल, रिजॉल्व मेरा भी स्ट्रांग है, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, बहन हूँ, जो भी समझ लो आप। मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी, आप ठीक करोगे तो करोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बीच में एक दिन मुझे ध्यान नहीं अब कि once in those 16 days I have Guruji's दर्शन in a dream। तो मुझे यूं नजर आए कि यहाँ जैसे छोटी फोटो है फ्रेम में, और उसमें गुरुजी का शोल्डर्स तक का स्वरूप है, और फिर वही जो फ्रेम है वो लंबा हो जाता है। इट्स लाइक अ मिरर, इट्स नॉट अ फ्रेम, इट्स नॉट अ स्वरूप और पिक्चर और अ फोटोग्राफ। वो गुरुजी शीशे में मुझे नजर आया कि लंबा शीशा है, रेक्टेंगुलर, फुल लेंथ, बॉडी साइज, और उसमें गुरुजी खड़े हैं सामने, फ्रंट व्यू। एंड देन ही टर्न्स ऑन हिज साइड, और मेरे को उनका नजर आ रहा है प्रोफाइल। और गुरुजी अपना राइट हाथ उठा के और अपने सिर के पीछे रोटेट कर रहे हैं। हाथ सीधा है और हाथ सिर के पीछे यूं घुमा रहे हैं। बस इतना सा छोटा सा ड्रीम मुझे आता है, और वो मुझे आज तक नहीं भूला। गुरुजी नहीं भूलने देते, और बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो दैट वाज इट। चक्कर तो बरकरार रहे, आते रहे। अब 16th डे या 17th डे, आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगेट। पर जब मैं सुबह उठी तो वो यूं गायब सब प्रॉब्लम हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। It just disappeared. It just disappeared. And that was it. That was the day. Normally मैंने बताया कि धीरे 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 टेपर ऑफ होता था, तो मैं तो बड़ी ध्यान से सिर हिलाऊंगी, हिल गया तो बस गड़बड़, कुछ भी नहीं। उसके बाद परफेक्ट। तो एक दिन जैसे गुरुजी लोगों को का सत्संग हमको सुनवाते थे, तो एक दिन उनके पास ही लेफ्ट साइड में बैठी थी, तो कहते सुना फिर संधू आंटी इन्होंने अपना सत्संग सुना। तो आता भी नहीं था सुनाना, समझ में भी नहीं आता था, पर जो भी मेरी समझ में आया बताया। और मैंने फिर ये बताया और गुरुजी की तरफ देखा और बोला गुरुजी मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था और आपने मेरी प्रॉब्लम दूर कर दी। बहुत बड़ी गौर से सुनते थे, जब कोई सत्संग सुना रहा होता था उनकी अटेंशन टोटली वहां होती थी, क्योंकि दैट वाज द टाइम ही वाज ब्लेसिंग द पर्सन हु वाज लिसनिंग एज वेल एज द पर्सन हु वाज नरेटिंग। तो मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी मेहर की, मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था, मीनिंग एक्चुअली नहीं कहा था। वहां तो घर पे बैठे तो हाथ जोड़े ही थे ना। तो कहते हैं हाँ संधू आंटी अगे अगे वेख की हुंदा है। सो उनकी मेरे तो हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी को हम अपने पास महसूस करते हैं सारा टाइम, हम तो उनको कहीं जाने देते ही नहीं। गुरुजी तो हमारे अंग संग सहाय, जहां भी हो, हमारे बच्चे हैं चाहे हम हैं, we feel that his presence is right there with us। तो ये तो मेरी एक हीलिंग थी। दूसरा कुछ महीनों के बाद फिर मेरी आईज में प्रॉब्लम हुई,
तो एकदम रेड एंड मिजरेबल एंड पेनफुल एंड एवरीथिंग, और दिखना भी बहुत वो वैसा हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते कि ये तो आपको कोरोडाइटिस है, अगेन प्रोग्रेसिव डिजीज, अगेन जो सही नहीं जल्दी होता और ब्लाइंडनेस तक की नौबत आ जाती है। और मैं कहूँ ये कहाँ से प्रॉब्लम, कभी मुझे कुछ हुआ नहीं और आउट ऑफ द ब्लू। तो डॉक्टर कहते कि जी इसके लिए आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, और नॉट ओनली दैट, आपको स्टेरॉइड्स लेने से क्या होता है, कई बार आप में जो लेटेंट टीबी है, जो आपको बचपन में जो वैक्सीनेशन लगते हैं, तो वो जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके लिए पहले टेस्ट होता है, टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था, तो नेचुरली परेशानी। और स्टेरॉइड्स का लेने का सुन के तो मुझे बहुत ही घबराहट, मैं तो दवाई बिल्कुल लेके राजी नहीं हूँ। तो बस माई कंडीशन वॉज मिजरेबल। अभी मैंने लेना तो नहीं शुरू किया उनकी मेडिसिन, और कुछ दिनों में ही हमको आना था चंडीगढ़। तो जब हम गुरुजी के पास गए तो it was noticeable that my eyes are very badly off. तो आंटी है एक हमारी फ्रेंड है, तो कहती क्या हो गया, क्या हो गया है, तो बताओ ना गुरुजी को। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी को नहीं बताऊंगी। कहती मैं बताती हूँ, एंड शी रन ऑफ टू टेल गुरुजी। और दिल में मैं खुश कि चलो ये तो वाकई कंडीशन बहुत खराब है, तो कहीं अंधी ना हो जाऊं। तो जब गुरुजी के पास बाद में लंगर के बाद मत्था टेकने गई, तो मैंने कहा चलो जी अब तो गुरुजी कुछ ना कुछ खुद ही बोल देंगे, उनको पता तो चल गया। यूं नहीं पता कि उनको वैसे ही पता है। गुरुजी को से क्या चीज छुपी रहती थी, उनको कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ही होती थी। तो जैसे मैं मत्था टेक के उनकी तरफ देखूं, गुरुजी चुप, और मैं बैठी देखूं कि गुरुजी कुछ तो बोलो। तो कहते हैं हाँ की होया, की के अंदर तेरा डॉक्टर। मैंने कहा जी डॉक्टर कहता है कि स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे शॉर्ट में, मतलब उनके सामने जबान ही नहीं खुलती थी। अब हम कितना बोलते हैं, जबान ही नहीं खुलती थी। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर के अंदर स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे और टीबी पॉजिटिव। हाँ कुछ नहीं, एवे मारदा डॉक्टर, कोई टीवी टूवी नहीं, तू इस तरह कर, तेरे को जरा शहद पिया है फिरोजपुर वाला, वो लेके आ। अब ये देखिए, हम यूं सोचते हैं कि गुरुजी को पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई, उनको पता भी है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है कि नहीं। गुरुजी को ये पता भी है कि मैं इस तकलीफ में से गुजर रही हूँ कि उनको पता ही नहीं, और उसने बता दिया तो चलो पता चल गया। उनको ये तक पता है कि मेरे घर में जो शहद है मेरे मायके में फार्म से आता है। कैन यू बिलीव इट, ही न्यू दैट द हनी दैट इज लाइंग इन माय हाउस, इट कम्स फ्रॉम माय पेरेंट्स फार्म। कैन यू बिलीव इट? तो मैं अब ये कोई बातें उनको बताने वाली थोड़ा है, यहाँ कोई बताएगा थोड़ा ही कि गुरुजी हमारे शहद वहां से आता है। तो अगले दिन जी मैंने तो filled up a nice big pot of honey and carried it to गुरुजी। गुरुजी ने पकड़ा अपने हाथ में, उसको ब्लेस किया और कहते पाओ अखां च कुछ नहीं हुंदा, दैट्स ऑल। कम से कम बात करते थे, फालतू तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाते थे, और वो जवाब भी बहुत शॉर्ट में देते थे। कई बार तो इतनी जल्दी बोल जाते थे समझ में नहीं आता था क्या कह गए। तो चले गए हम चंडीगढ़ गए, वहां भी हमारे रिश्तेदार हैं डॉक्टर, तो हमने कहा उनको भी दिखा लिया जाए। अब आज के तो हम गुरुजी के भगत थे नहीं तो हमने कहना था गुरुजी का दिया हुआ ब्लेस किया हुआ शायद है, तो मैं जा क्यों नहीं हूँ डॉक्टर के पास। तो
उसने भी वही बात की, कहता आंटी प्रॉब्लम तो है और स्टेरॉइड्स तो आपको खाने पड़ेंगे। तो जब मैंने उन्होंने रिलक्टेंस देखी तो कहते कि चलो अपन माइल्ड डोज से शुरू करते हैं, फिर अपन देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो मुझे आया याद गुरुजी का दिया हुआ शहद, तो मैंने कहा पूछ ही लूं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आंख में शहद डाल लूं? He literally jumped out of his chair और मेरे को कहता आंटी आपको अंदाजा भी है आपकी आंखों की हालत क्या है, आपने अंधे होना है? ये आया सूझा कहाँ से आपको शहद डालने का? तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट डू इट। अब घर जाके जी वो स्टेरॉइड्स आंखों में भी, मेरा ख्याल है वो स्टेरॉइड्स ही थे जो आंखों में भी डालने थे, आई एम नॉट श्योर, बट स्टेरॉइड्स का खाना भी था। तो बड़ी दफा वो मेडिसिन आंखों में डालनी होती थी, 6 दफा या कुछ। बीच बीच में जी हमने गुरुजी का शहद भर भर के डाला आंखों में, जो इतना जलता था, इतना ज्यादा, बिकॉज आईज द रेटिना वाज इन्फ्लेम्ड सो बैडली और नजर ही नहीं आता था, सब धुंधला नजर आता था। एनीवे, तो चौथे दिन शायद, अब मेरे को very soon, I think third or fourth day, I could see that my eyes were clearing up. और 5th-6th डे को जब हम डॉक्टर के पास गए हैं, अब ये बात जो मैं कह रही हूँ ना, ये 2 डॉक्टर्स ने ये वर्ड्स यूज किए, मिरेकल वाले। तो कहता है आंटी डू यू बिलीव इन गॉड? आई सेड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। तो कहता है मैंने इतनी मिरेकुलस हीलिंग कभी नहीं देखी। कहते कि मैं इतने लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए ट्रीट करता हूँ, बल्कि एक लड़की आती है मेरे पास, वो 6 महीने से ये, और उसकी आंखें आपसे बहुत कम प्रॉब्लम में है, और 6 महीने से स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ स्टेरॉइड्स दे रहा हूँ, उसके 10% भी फर्क नहीं पड़ा, आपके तो 4 दिन में आंखें क्लियर हो गई। तो he said it's nothing short of a miracle. तो देखो गुरुजी की मेहर, और फिर भी हम उसको इतनी वो सीरियसली नहीं लेते। अब मैं आपको बता रही थी अपने मेनियर्स का, तो कभी कभी, अब कितने साल हो गए आप देखिए 2003 से अब तक, कभी कभी मुझे ना चक्कर आना शुरू होते। चक्कर आते सुबह शुरू हुए शाम तक खत्म हो गए, या शाम को शुरू हुए तो अगले दिन, और या मैक्सिमम 2 days जरा सा वो हुआ है और वेरी स्लाइट, और ठीक हो जाते। तो मैं यूं ही सोचती थी कि गुरुजी कहते हैं ना कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम बर्दाश्त करो। तो मैंने कहा ये तो वही वाली बात लगती है, चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आपने इतनी मेहर कर दी, कभी कभार कुछ नहीं होता। सो ये इतने सालों में कभी 6 महीने बाद, कभी साल बाद, कभी 2 साल बाद भी, तो ये मेरा साथ ऐसे एपिसोड होता था। तो रिसेंटली नहीं, जस्ट बिफोर कोविड, माय डॉटर इन लॉ सेज मामा आप कहते हो मेनियस का कोई इलाज नहीं है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, पर आपको क्या पता, आप इतनी पुरानी बात कर रहे हो, तो अब तक तो इन्होंने कुछ ढूंढ लिया होगा, अब तक इतनी तरक्की साइंस में होती है और मेडिकल में होती है, तो कुछ तो नई चीज आ गई होगी, लेट्स गो टू। सो शी टुक मी टू अ वेरी गुड ENT स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने मेरा किया टेस्ट हेयरिंग का, फिर उन्होंने मेरे को सारे टेस्ट रिलेटेड विद मेनियस करे, और जैसे वो लटा के सिर हिलाते हैं, और जैसे ही जिस तरीके से वो हिलाते हैं, तो अगर आपको मेनियस है तो आपका सर घूम जाना चाहिए, आपको चक्कर आना चाहिए, जब उन दिनों में आ ही रहा है तो और ज्यादा आना चाहिए, और मेरे को वो बिल्कुल भी ना आए। माई हेयरिंग वॉज फाइन। इसे कि हेयरिंग आपकी पिछले इतने सालों तक जो आप पुरानी रिपोर्ट है उतनी है, उससे कम नहीं हुई। और फिर उसने मुझसे पूछा आंटी डिड यू से दैट यू हैड मेनियस?
I said 100%, because that is what every doctor told me after having done the tests and all. तो कहता लेकिन और आप कितनी देर के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हो इस तकलीफ के लिए? मैंने कहा कि जब गुरुजी passed away in 2007 and this was sorted out in 2003 only. तो मैंने कहा उसके बाद मैं नहीं गई. He said, do you mean that you've never been to a doctor for your mania's problem in all these years? I said, no. कहता this alone is nothing short of a miracle, because जिसको मेनियस की होती है वो तो 6 महीने के बाद वापस पहुंचते हैं, मैक्सिमम साल 1.5 साल, इससे ऊपर तो कभी हुआ ही नहीं. वो they come back to us doctors because you know the attacks carry on and it's progressive. ये हटती तो है नहीं, है ना, तो आपको तो ये है ही नहीं. So मैं कहूँ, and again he used the word, he said, if you are saying you had manias and what I'm testing now is this a miracle? This is a miracle. So मैं फिर गुरु जी का शुक्रिया कि गुरु जी कितनी मेहरें करते हो और हम आपको क्रेडिट भी नहीं देते, आप कितनी मेहरें करते हो. तो गुरु जी ने तो कितनी कितनी मेरे सारी दुनिया जहान पे कोई ऐसा नहीं था जो खाली हाथ गया, कोई भी. और गुरु जी कहते होते थे जो मेरे पास आ गया है, कई बार संगत शिकायत करती थी कि गुरु जी आप तकलीफ अपने ऊपर लेते हो, ये तो आदमी जो आया है ये सही भी नहीं है, आप इसके लिए अपने ऊपर तकलीफ लेते हो. गुरु जी कहते होते थे कि तुहानू की पता है कि ए कैसा है, ये दे कर्म कैसे ने, तुहानू की पता है. कहंदे जेड़ा मेरे को आ जांदा है उसको मेरे को उसकी सुननी होती है, जो उसकी ख्वाहिश होती है वो सुननी होती है. और ये मैं नहीं, कई दफा वो जैसे कोई बता रहा था, मैं सुन रही थी, किसी ने कहा इसको आपने दिव्य प्रसाद दे दिया, ऐसे आदमी को ये तो बहुत बुरा है. तो फिर गुरुजी ने ये कहा, कहते ये मैं नहीं देता, ये मेरे को हुक्म होता है, और आपको क्या पता है कि ये इसका अब नहीं तो किसी और जन्म में क्या कर्म इसके अच्छे हैं जो मैंने इसको अंदर भी आने दिया. सो गुरु जी की बातें तो सब हमारी समझ से बाहर थी, हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं करी. सो दैट वाज माय कोरोडाइटिस हीलिंग, जो गुरु जी ने ऐसी मेहर करी. और वही बात कि हम फिर गुरु जी को क्रेडिट नहीं देते. आई एम गोइंग टू बी 70 सून और मेरी आई साइट इज परफेक्ट. मैं अभी भी बगैर चश्मे के सब पढ़ लेती हूँ, सब देख लेती हूँ. और फिर मैं कहती हूँ कि जी मेरी नजर बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ. फिर हम भूल जाते हैं, निकम्मे लोग फिर भूल जाते हैं कि मेहर उनकी है, हमारी नहीं, हमारी मेहनत नहीं, उनकी मेहर है. तो गुरु जी तो फॉर एवर मेहरबान. यही नहीं, हमें कितनी पता नहीं कितनी कितनी तकलीफों से बचाए. 2 एक्सीडेंट्स हमारे इतने मेजर हुए, जिसमें एक दफा तो मैं गाड़ी लेके जा रही तो इतना जबरदस्त मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा. जाके मैं खंबे में लगी और खंबे में रुकवा दिया गुरुजी ने, नहीं तो ड्रॉप था वहां पे सडन 10-15 फुट. तो जाती गाड़ी नीचे तो पता ही नहीं मेरा क्या हशर होता. और आप यकीन नहीं करोगे, खंबे में लगने से गाड़ी केव इन करी मेरी तरफ से. मैं ही ड्राइव कर रही थी तो मेरी तरफ से तीनों पेडल्स जो थे वो नजर नहीं आ रहे थे, सारा लोहा जो है वो अंदर आ गया था, यू नो.
and I have no idea how my feet got lifted up, and the impact came where the pedals are and where the steering is. और मुझे कुछ नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, नॉट इवन अ माइनर स्क्रैच, मेरे को तो विप्लैश तक नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। टांगे जरूर मेरी कांप रही थी। वो लोगों ने जिन्होंने गाड़ी देखी उन्होंने कहा कि ये तो गई, इसकी तो टांगे गई, वो यही कहें इसकी टांगे गई। और मैं उनकी बात सुनूं, मैं कहूँ मैं तो अच्छी वाली हूँ, तो मेरे को कहे आप बाहर निकलो, और मैं बाहर ना निकलूं क्योंकि मुझे लगे कि आई एम कंफर्टेबल हियर, मुझे ये कि मेरी टांगे शेक कर रही हैं और मैं ऐसे गिर गिर आ जाऊंगी, अच्छी वाली हूँ मैं। सो आई कॉल्ड अप माय ब्रदर, ही केम एंड दैट वाज इट। बट कैसे गुरुजी ने उससे मेरे को कैसे बचा लेते हैं समझ में नहीं आता। ये तो आप कितने लोगों को सुनोगे कि कैसे वो हाथ दे के आपको बचा लेते हैं। ऐसे ही हम लोग एक दफा गोल्फ क्लब से या चंडीगढ़ क्लब से वापस आ रहे, MP, माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर इन लॉ आगे, माय ब्रदर इन लॉ वाज ड्राइविंग अ कार, मैं उनके पीछे बैठी हूँ और साथ मेरी सिस्टर। एम्बेसडर कार आके स्क्वायरली हमारे ड्राइवर वाली विंडो और मेरी विंडो के बीच में लगती है, और इतनी जबरदस्त लगती है कि गाड़ी 3-4 फुट पीछे पुश हो जाती है साइडवेज। अगेन द डोर ब्रोक सो बैडली, nothing happened, not even, honest to God, not a minor scratch। जो स्क्रैच मेरे ब्रदर इन लॉ को बाजू पे हल्का सा लगा, वो भी क्योंकि उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश करी और उसमें जो जट आउट कर रहा था ब्रोकन मेटल, उनसे उनका ये स्क्रैच हुआ। बाद में जब वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो कैसे गुरुजी ये हमारे कैसे रक्षा करते हैं। तो ये सब होने से हमें तो इतना यकीन हो गया कि हमें गुरुजी की इतनी हमारे ऊपर प्रोटेक्शन है कि हमें डर लगना बंद हो गया। सच्ची बताती हूँ, ऑनेस्टली, आई मीन आई से दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी, ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। हमें नहीं तो हम कैसे जिंदगी में डर डर के जिंदगी गुजारते हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अब हमको सिर्फ गुरुजी का नाम ले लेना होता है और कहाँ से हिम्मत आ जाती है, कहीं किसी चीज का फिक्र नहीं आता, किसी चीज का डर नहीं आता। जो प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो उनके चरणों में रख देते हैं और कहते हैं गुरुजी जैसे आपको सही लगे, जो आपको मंजूर हो वही हमारे लिए अच्छा है, जो आपको सही लगे आप करो। तो अगर हमारे लिए कुछ दुख वाली या प्रॉब्लम वाली बात होती है तो फिर गुरुजी हिम्मत भी देते हैं, साथ ही हिम्मत भी देते हैं उसको बर्दाश्त करने की। तो गुरुजी तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इतनी खुशकिस्मती है जो भी गुरुजी के लड़ लग गया ना, उसको तो जिंदगी में डरने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। और कैसे गुरुजी अपने धीरे 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 अपने लायक बना लेते हैं आपके, कैसे वो देखो गुरुजी के पास जाने से आप उनके लायक बनना चाहते हो। आप कोई भी नेगेटिव चीज जो गुरुजी ने मना करी है, फिर वो ये काबिलियत हमारी नहीं है, ये सिफत हमारी नहीं है, वो गुरुजी खुद ही करते हैं कि वो आपको धीरे धीरे वैसे ढालने लगता है। गलती की गुंजाइश तब भी नहीं होती थी गुरुजी के पास जाने से। मुझे मालूम है, मैं बहुत लोगों को, बच्चों को, जो इतने बच्चे जो गुरुजी के शरण में आ गए वो फिर गलत रास्ते पे कभी नहीं गए।
कैसे वो उनको मोल्ड कर लेते थे। जब हर बच्चे को, हर इंसान को जो वहां पहुंचता था, उनको ये पता होता था कि गुरुजी तो देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हो। आप गलत काम करके पहुंचोगे, आपके वहीं कान खिंचाई हो जाएगी। गुरुजी फिर बख्शते नहीं थे, सबके सामने अच्छी अच्छे से बस समझ जाते थे लोग कि यहाँ गलत काम करके आप यूं नहीं कि कुछ भी करो और यहाँ फिर कान पकड़ के आ जाओ कि गुरुजी गलती हो गई। बड़े लोगों को कान पकड़ते हुए देखा कि बस गुरुजी अब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। So Guruji was great. गुरुजी की महिमा तो जितनी की जाए उतनी कम। तो मुझे बताइए, अपने पास थोड़ा टाइम और है। आंटी, अगर आप कुछ और सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमें पास टाइम। love to, but it would be nice to interact with nice फिर नई संगत क्या करें भैया, मुंह से निकल जाता है। पता है, एक दफा का मैं सत्संग बताती हूँ, मेरा नहीं है पर मैंने सुना इन नई संगत वाली बात। दिल्ली से कोई संगत थी जिनके पास गुरुजी ने पंजाब से आई हुई संगत ठहराई थी। तो उस दिन वो आंटी का जाने का दिन नहीं था या फॉर सम रीजन नहीं गई थी, और ये पंजाब वाली संगत गुरुजी के पास गई थी। तो गुरुजी ने बाद में उनको हुक्म दिया कि आप मंदिर से एक बार वापस जाओ जहां रह रहे हो, आपने नीचे कदम नहीं उतारना, दिल्ली की जमीन पे पैर नहीं रखना। अब उनकी वो ही जाने, हमारी तो समझ से बाहर, तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि क्यों, लेकिन जो प्रोबेबली जो ब्लेसिंग्स लेके जा रहे थे वो चाहते थे कि वो घर लेके जाएं, पर उन्होंने बोला कि एक मैसेज वो आंटी को दे के आओ। अब हुआ क्या था कि जब ये गुरुजी के मंदिर जाने लगे थे तो वो आंटी के घर एक और लेडी आई, वो नई संगत, मतलब नए नए जाना शुरू हुए थे। तो इस लेडी ने पंजाब वाली संगत को इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि ये गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, पंजाब से है और पुरानी संगत है। और फिर वो लेडी की तरफ इशारा करके कहती हैं कि ये यहाँ रहते हैं, ये अभी नई संगत है, अभी नए नए जाना शुरू हुए। तो बात खत्म हुई। जब वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहते जाओ सी उस आंटी नो दस के जाओ। तो वो गाड़ी में बाहर खड़े फोन किया और बोला आंटी जरा बाहर आओ आप, रात को लेट, आई डोंट नो व्हाट टाइम। तो ये जब बाहर गई तो गुरुजी ने, उन्होंने बोला कि गुरुजी ने का हुक्म है कि हम नीचे ना उतरें, पर आपको ये बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि ओनू दसो, ओनू की पता है नवी संगत कौन है, पुरानी संगत कौन है। कोई नवी संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं, तो की पता है कौन मेरे नाल किन्ने जन्मा। तो सो हम लोग कह देते हैं, पर सॉरी गुरुजी। So if anybody wants to interact or wants to, अब मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ कि मैं गुरुजी के वेज को जानती हूँ या कुछ, बट हाँ, anybody if they want to know what happened during those days या क्या था, तो they are welcome to speak. Is that possible, Vikram? Yeah, I should. नो आंटी, आपका ही सत्संग है, आप ही शेयर करें। ओके। तो एज वी वाइंड अप, मैं यही कहना चाहूंगी कि बड़ा ब्यूटीफुल शब्द था शुरू में, जिसमें गुरुजी के दरबार का और गुरुजी की प्यारी सी संगत का जिक्र था। तो गुरुजी कहते होते थे कि मैं ये संगत जो है ये ही तुम्हारा परिवार है, तो मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे अपने सगे काम आए ना आए, ये तुम्हारे काम आएंगे। तो ये गुरुजी कहते होते थे। अब ये जो संगत है ये अपनी बहुत स्पेशल संगत है,
और अब तो ये परिवार इतना बड़ा हो गया है। पर कहना मैं ये चाहती हूँ कि एक तो इस परिवार में सिवाय गुरुजी के खुशियां बांटने का और कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। खुशी से रहें, प्यार से रहें। कई बार देखने को मिल जाता है छोटी छोटी बात पे ये सब हो जाता है, जो आई एम श्योर गुरुजी इट डजंट मेक हिम हैप्पी, है ना। और दूसरी बात जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जिसको भी गुरुजी के शरण में आना है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, ना तो किसी के कहने पे। या everybody needs to have a direct connection. Please be very clear on that. हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि आपको गुरुजी के मैसेजेस दे सके। आपको अपना कनेक्शन खुद बनाना है। ये गुरुजी ये बात बहुत दफा कहते थे, and it makes sense also. Everybody has a different journey, everybody has their own journey, so make a direct connection. Third thing I want to say कि हम गुरुजी ने बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस दी थी, वी शुड फॉलो दोस। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो रिचुअल्स का मामला हो, सब चीजों से गुरुजी ने दूर किया था। बहुत सिंपल उनके तरीके थे समझाने के, लंगर के, सत्संग के। उनके टाइम में ना तो कोई दिखावा था, ना कोई फालतू ये सब था। तो सिंप्लिसिटी इज व्हाट वी नीड टू हैव। मुझे याद है एक दफा जब नया नया सत्संग गुड़गांव में शुरू हुआ तो लोगों ने थोड़ा ज्यादा कर दिया होगा, तो गुरुजी ने थोड़ा डांटा भी कि वो सत्संग नहीं था, वो पार्टी थी। सो सत्संग इज अबाउट रिमेम्बरिंग गुरुजी एंड just sharing our satsangs and our blessings. So that is how it should be. That's all, Vikram. Thank you, Sangat ji, for your time, and I pray to Guruji to bless you all. सब पे गुरुजी इतनी मेहरें करे, अपना परिवार खूब बड़ा हो गया है, सबको खुशियां बांटे गुरुजी और सब पे मेरे बरसाएं। थैंक यू। जय गुरुजी।